नाम बपुए के जिनके पद रज परसता नासत सब धरती कागद करम सब मन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे पहले हित उपदेश कहे पीछे दावाद है स्वामी सेवक के नाते मांग मांग कर ले मांग मांग कर ले इच्छा में जो जो आवे तन मन का स्वाद श्रृंगार सध्या बिन क्रोध उपावे राम चरण दाजन बदे बांध्या अधिक स्नेह पहले हित उपदेश कहे पीछे दावा दे। यहाँ तक का अर्थ कर लो। अब यहाँ से आगे चलते। सतगुरु होए दावा देवे माया चाहे उपाय राम चरण वाकी शरण सांसो कदे न जाय सांसो कदे न जाय चाहा की भाई करारी दोन्यों अज क्या रहे सध्या बिन विपता भारी साध सुखी वे जानिए जे निर्दावे बरताय सतगुरु होए दावा देवे माया चाहे उपाय। महाराज फरमा रहे हैं कि कहलाते तो सदगुरु हैं लेकिन चाहना माया के उपाय धन इकट्ठा करने की। तो धन इकट्ठा करने के लिए शिष्य के ऊपर दावा करते हैं, अधिकार जताते हैं कि हमें ये आप ला के दो, ये चाहिए ही चाहिए हमें। तो महाराज फरमा रहे उनका सांसा उनका संशय कभी जाने वाला नहीं, दुख मिटने वाला नहीं। सांसों कदे न जाए चाय की भाई करारी, उनको चाहना की भावट बहुत अधिक है। दोनों अज क्या रहे सध्या बिन विपता भारी, दोनों अज के रहते हैं। कौन? सदगुरु कहलाने वाले साध और शिष्य जिनसे मांगते हैं, दोनों के लिए भारी विपता। साध सुखी वे जानिए जे निर्दावे बरताय, वही साध सुखी है जो निर्दावा रहता, कोई अधिकार नहीं जताता शरीर संसार के सुखों पर, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों पर। सतगुरु होए दावा देवे माया चाहे उपाय, गुरु होए शिष्य शाखा करे दावो बंद लगाए। राम मंत्र देवे नहीं दे आन दिशा भर माय, दे आन दिशा भर माय जास में आसती नाही। बरमत बीते आव नहीं समता बरताही, राम चरण सैन संग बाद जमारो जाय। गुरु होए शिष्य शाखा करे दावो बंद लगाए। महाराज फरमा रहे हैं कि कहलाते तो गुरु, गुरु होकर अपनी शिष्य शाखा का विस्तार कर, ग्रह को तज कर चेला कीना, बिस्तर ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तजकर फेरी, और लड़का तजकर चेला कीना तौमती माया गेरी। इस प्रकार से वापस जो है माया को इकट्ठी कर लेते हैं। तो गुरु हो इस शाखा करे दावो बंद लगाए, इस प्रकार से दावा करते हैं, अधिकार जताते हैं और शिष्य को बंधन में रखते हैं कि आप हमें इतना ला कर दोगे, बंदी मान लेते हैं। राम मंत्र देवे नहीं दे आन दिशा भरमाए, राम जी की भक्ति का भेद तो नहीं बताते, अन्य दिशाओं के अंदर धन इकट्ठा करने में लगा देते हैं सब।
दे आन दिशा भर माय जास में आसती नाही। महाराज जिसमें लाभ नहीं है, आत्म कल्याण नहीं होता, परम कल्याण नहीं होता, परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। भरमत बीते आव नहीं समता बरताई। इस प्रकार से भ्रम के अंदर ही पूरी आयु अवधि बीत जाती है और उनके गट के भीतर समता बरतती ही नहीं, संतोष आता ही नहीं है, धैर्यता आती नहीं है, शांति आती ही नहीं है। रामचरण ऐसे न संग बाद जमारो जाए। आप ऐसे गुरु का संग करो तो ये मनक जमारा जो बड़ी मुश्किल से मिला है ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। गुरु होय शिष्य शाखा करे दावो बंद लगाए। शिष्य शाखा सेवक तणो जाके हृदय बंद। ये मैं मेरी अज क्या फिरे ज्ञान गुमाया अंध। ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान तो गम गया, बस मैं मेरी करते फिरते हैं, अजक लगी रहती है स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, धन इकट्ठा करने की। तो महाराज फरमाने हैं कि ऐसे शिष्य शाखा, ऐसे सेवक का हृदय जो है बंद है, भीतर में ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे गुरु का संग किए हुए। गुरु हो शिष्य शाखा करे दावा दे दे खाए। रामचरण ऐसी संगति सांसों कदे न जाए। सांसों कदे न जाए रहे धड़को मन माही। यदि नहीं सदी है सेव दोष दे अवगुण गाय। ऐसे जे लो भारती भरमा दे उड़ जाए। गुरु हो शिष्य शाखा करे दावा दे दे खाए। गुरु बन जाते हैं और अपनी शिष्य शाखा बना लेते हैं और उनके ऊपर अधिकार जमाते हैं, दावा जमाते हैं और उनसे दान दक्षिणा धन इकट्ठा करके और अपना पेट भरण का कार्य करते हैं। रामचरण ऐसी संगति सांसों का देना जाए। इस प्रकार की कोई संगति करेगा ऐसे गुरु की तो उनका दुख मिटने वाला नहीं, संशय मिटने वाला नहीं, चौरासी छूटने वाली नहीं। सांसों कदे न जाए रहे धड़को मन माई। मन में धड़का ही रहता है। यदि नहीं सदी सेव दोष दे अवगुण गाय। और जब ऐसे गुरु के सेवक के द्वारा सेवा सत्य नहीं है, सेवक जो वो चाहते हैं लाकर दे नहीं पाता, तो महाराज फरमाने के ऐसे गुरु जो है शिष्यों के अवगुण गाने लग जाते। ऐसे जे लोभारती भरमा दे उड़ जाए। ऐसे लोभार्थी है, लोभ में लगे हुए धन इकट्ठा करने में, तो वो भरम के अंदर उलझा देते हैं, करनी क्रियाओं में लगा देते हैं, भजन नहीं कर पाते उनके संग लगकर। गुरु हो शिष्य शाखा करे दावा दे दे खाए। मंगता गुरु सिखाने जाचे लड़ लड़ रहे रिसाए। शिष्य वापे चावे धर्म सो दुगुण अंध के भाई। सो दुगुण अंध के भाई धर्म हार्या ऊपिर है। दुपड़ा सांग बनाए दगा से दोजक भरी है। बड़ मूरख चेला गुरु ताई कुण कहे समझाए। मंगता गुरु शिष्या ने जांचे लड़ लड़ रहे रिसाए। जो गुरु मांगते हैं शिष्यों से धन इकट्ठा करते हैं, वो मांगते गुरु हैं और शिष्यों से लड़ते ही रहते हैं धन के लिए और उनके ऊपर क्रोध करते ही रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए। तो शिष्य वापे चावे धर्म सो दुगुण अंध के बाद। और शिष्य चाहता है कि हमारे धर्म का कार्य हो रहा है, कल्याण का कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, गुरु की आज्ञा में रह रहे। तुम्हारा शिष्य दुगुना अंधा है। गुरु तो है ही है, शिष्य भी दुगुना अंधा है। सो दुगुण अंध के भाई धर्म हार्या वो फिर है। आत्म कल्याण के धर्म को हार जाता है और ऐसे ही फिर रहा है, ऐसे ही समय खराब कर रहा है, व्यर्थ में जा रही सांसें सब। दुपड़ा सांग बनाए दगा दे दोजक भरी है। इस प्रकार से दुपड़ा सांग, ऊपर अलग अंदर अलग। सांग तो पहन रखा साधु का और अंदर माया की चाह, बगुला भगत। इस प्रकार से दगा करते हैं और नरक में जाते हैं। बड़ मूर्ख चेला गुरु ताई कुण कहे समझाए। ऐसे बड़े ही मूर्ख है चेले और गुरु दोनों। अब उनको कौन समझावे ये बात कि वो अपना कल्याण नहीं करके अपना समय खराब करे।
भजन करे तो कल्याण हो, चाहे पढ़ो वेद पुराण, चाहे पढ़ो वाणी। राम भजन बिन पार न पहुँचे, केती कहो खान। तो भजन का भेद तो नहीं देते हैं, अन्य करनी क्रिया कार्यों में लगा देते हैं। दुपड़ा सांग बनाई दगा दे दो जक भरी है, बड़ मूरख चेला गुरु ताही गुण कहे समझाए। मंगता गुरु सिखाने जाचे लड़ लड़ रहे रिसाए। भोगी सोगी रोगला शरम न संक निलाज, जिनको ऐसे गुरु मिले जाको होय अकाज। जाको होय अकाज ज्ञान गम देवे नाही, शिष्य की अकल उड़ाए आपसी लछुप जाए। रामचरण उनके संगति किया न सुधरे काज, भोगी सोगी रोगला शरम न संक निलाज। महाराज फरमाने के ऐसे कोई गुरु है जो भोगी है, सोगी है, रोगला है, जिनको न कोई शर्म है न कोई शंका है, एकदम निर्लज्ज है। तो जिनको ऐसा गुरु मिले जाको हो यका, जिनको ऐसे गुरु मिले हुए हैं उनका मिनखा देही का काज सफल नहीं हो पाता, अकाज करके चले जाते हैं, व्यर्थ में गंवा के चले जाते हैं। जाको हो ये अकाज ज्ञान गम देवे नाही, क्योंकि ऐसे गुरु ज्ञान की जानकारी नहीं देते हैं। सिख की अकल उड़ाए आपसी लछ उपजाए, शिष्य के अंदर जो अकल होती है उसको भी भ्रष्ट कर देते हैं। और जैसे लक्षण उस उनमें है गुरु में, वैसे ही लक्षण शिष्यों में ट्रांसफर कर देते हैं। रामचरण उनकी संगति किया न सुधरे काज, इसीलिए महाराज उनकी संगति करने से काज सुधरने वाला नहीं है। भोगी सोगी रोगला शरम न संक निलाज, काम लुब्ध पेटी गुरु जहाँ से सिद्ध न होय। मांगू ही मांगू करे कदे न तिरपत होय, कदे न तिरपत होय सदा भूखा बरड़ावे। समता हार्या फिरे ज्ञान बिन गुरु कहावे, मनसा मेली आश धर, मनसा मेली आस धर, घर घर भटके सोय। काम लुब्ध पेटी गुरु जहाँ से सिद्ध न कोय। महाराज फरमाए जिनको बहुत सारी कामनाएं लगी हुई और जो पेट नहीं पेटी भरना चाहते, ऐसे गुरु जो है उनसे आपको कोई लाभ मिलने वाला क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि वो मांगू ही मांगू करे कदे न तृप्त, वो हमेशा मांगते ही रहते हैं, कभी वो संतोष करते ही नहीं, तृप्त होते ही नहीं, आगे से आगे उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। कदे न तिरपत होय सदा भूखा बरड़ावे, वो हमेशा भूखे ही रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं शिष्यों के ऊपर। समता हार्या फिरे ज्ञान बिन गुरु कहावे, समता तो नहीं है उनके अंदर, संतोष तो नहीं है, धैर्यता तो नहीं है, शांति तो नहीं है, शीतलता तो नहीं है, और ज्ञान भी नहीं है, केवल गुरु कहला रहे। मनसा मेली आस धर, घर घर भटके सोई, उनकी मनसा मन की मेली स्वार्थ पूर्ति की है, शरीर संसार के सुखों की है, और शरीर संसार के सुखों की आशा को लेकर घर घर भटकते हैं। काम लुब्ध पेटी गुरु जहाँ से सिद्ध न कोई, लुब्धि कुबधि दुर्बुद्धि ममता विपता पूर। नासति रोवे रैण दिन आसति परिहर दूर, आसति परिहरि दूर लेस बर सुबुदिन जाके। दुनिया से दिल मेल अरत इंद्रिया का ताके, ऐसे को कोई गुरु कहे जाके शिरमुख दूर। लुब्धि कुबुद्धि दुर्बुद्धि ममता विपता पूर। महाराज फरमाने के ऐसे कोई गुरु हैं जो लुबुद्धि है। लुबुद्धि का क्या तात्पर्य? जिनकी बुद्धि में लोभ है, लुबुद्धि। और कुबुद्धि, कुबुद्धि का तात्पर्य जिनकी खोटी बुद्धि है, कुमति है जिन। और दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का भी तात्पर्य खोटी बुद्धि से, बुरी बुद्धि। और ममता विपतापूर्ण, उनकी ममता लगी हुई है शरीर संसार के सुखों से।
और ये सब लुबुद्धि कुबुद्धि दुर्बुद्धि और ममता होने की वजह से उनकी विपता पूरी भरी रहती। वो हमेशा विपता में अचके रहते, कोई ना कोई विपता उन्हें लगी ही रहती। नासती रोवे ऋण दिन आसती परिहर दूर। इस प्रकार से वो नास्तिक चीज़ों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए रात दिन रोते रहते, रात दिन अचके रहते, उन्हीं का उपाय करते। नासती रोवे ऋण दिन आसती परिहर दूर। जो आसती है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला, सतरी भजन। हाँ, सतरी भजन जगत सब सपना, तो सतरी भजन से तो दूर हो जाते हैं। और ये नासती जो है, नाश होने वाली सुखों के लिए रोते रहते हैं। आसती परिहरी दूर ले सबर सुबुद्धि ने जाके। महाराज उनके थोड़ी सी भी सुबुद्धि नहीं है, थोड़ी सी भी समझ नहीं है। दुनिया से दिल मेल अर्थ इंद्रिया का ताके। उनका दिल कहाँ से लगा होता? दुनिया से। परमात्मा से, राम जी से नहीं लगा, दुनिया से लगा। और इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख संसार वालों से प्राप्त करना चाहते। ऐसे को कोई गुरु कहे जाके सिर मुख दूर। ऐसे कोई गुरु कहे तुम्हारे कि उनके सिर पर और मुख पर धूल है। लुब्धि कुब्धि दुर्बुद्धि ममता विपता पूर। जैसे लच गुरु के हिये तैसी शिशु कूंद है। जे शिशु चाहे और विद तो कहो कहाँ सूल है। तो कहो कहाँ सूल है समझ देखो सब कोई। जैसे छापे भांति छापिया उगड़े सोई। रामचरण ता कारणे पहले परख करे। जैसी लच गुरु के हिये तैसी शिशु कूंद है। जैसे अंग लक्षण गुरु के हृदय में होते हैं, भीतर में होते हैं, वैसे ही अंग लक्षण वो शिष्य के बना देते। इसीलिए महाराज फरमाने कि गुरु करने से पहले परख कर लो कि वो सच्चे गुरु है या झूठे गुरु। जो शिष्य चाहे और विधि तो कहो कहाँ से। शिष्य चाहता है कि हमारा कल्याण हो जाए, आनंद पद मिल जाए, परम पद मिल जाए, लेकिन है ही नहीं उनके पास उसका भेद, कहाँ से देंगे आप? तो कहो कहाँ सूल है समझ देखो सब कोई। जैसे छापे भांति छापिया उगड़े सोई। महावीर जैसे छापे खाने की छाप होती है, मोर होती है, तो जैसी उसके अंदर छाप बनी हुई है उसको छापोगे तो वैसी छपेगी। दूसरा चीज़ कहाँ से छपेगी? जैसी है वो वैसी तो छापेगी। रामचरणता कारणे पहली परख करे। इसलिए महाराज हैं गुरु करने से पहले परख। जैसी लच गुरु करे गुरु के हिये तैसी शिशु कूंद है। सुखिया गुरु सुखिया करे दुखी लगावे दुख। धायो धन उपदेश दे भूखो भाके भूख। भूखो भाके भूख तापतन हियो जरावे। जा संग शीतल नाई आपनी शिखा लगावे। शरणों लीजे शोध के जहाँ समता साता सुख। सुखिया गुरु सुखिया करे दुखी लगावे दुख। भारत में जो गुरु स्वयं सुखी है, जो गुरु स्वयं आनंदित है, जिस गुरु को कुछ चाहिए नहीं, संतोष में है, मगनता में है, वही गुरु जो है सुखी कर सकता है। सुखिया गुरु सुखिया करे और दुखी लगावे दो। और जिसको त्रास लगी हुई है शरीर संसार के सुखों, अजग लगी हुई है, दुख लगा हुआ है, उसका संग करोगे तो वो दुख ही लगा देगा तुम्हारे। और सुखी का संग करोगे तो सुखी हो जाओगे। धायो धन उपदेश दे भूखो भाके भूख। जो धाया होता है, ढापा हुआ होता है, वो धन का उपदेश देता है, यानी काम का उपदेश देता है। और जो भूखा होता है वो तो मांगता ही रहता है। जो धाया है वही तो दे सकता है जिसको कुछ चाहिए नहीं। भूखो भाके भूख तापतन हियो जरावे।
जो भूखा है, जो हमेशा मांगता ही रहता है, वो और ताप उत्पन्न कर लेता है मांगने की वजह से। तो तन के अंदर हृदय जलने लग जाता है मांगने की वजह से। जहाँ संग शीतल नाय आपने शिखा लगावे, उसके साथ में कोई शीतल नहीं हो सकता। उसके जो अंदर आग की शिखा लग रही है, वो आग की शिखा शिष्यों के भी लगा देता है। तो शरणों लीजे शोध के, जहाँ समता साता सुख, इसलिए शरणा ही लेना है राम जी का, सदगुरु का, संतों का। तो शोध के लो कि जहाँ आपको समता मिल जाए, साता मिल जाए, सुख मिल जाए, उन्हीं गुरु का शरणा लो। सुखिया गुरु सुखिया करे, दुखी दुखी लगावे दुख। सुखदाई मन धीर गुरु, उर समता संतोष। रामचरण गुरु लक्ष्य नाही, दावो नहीं दोष। सच्चे गुरु के क्या लक्षण? महाराज सच्चे गुरु के लक्षण बता रहे, फरमा रहे कि सुखदाई मन धीर गुरु, जिसका मन धैर्यता में है वो गुरु सुखदाई। जिनका मन अधीर है, चलायमान है, इधर उधर डोलता रहता है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श शरीर संसार के सुख, वो कभी सुखदाई नहीं हो सकता। सुखदाई मन धीर गुरु, उर समता संतोष। उनके हृदय में समता और संतोष भरपूर रहता है। रामचरण गुरु लक्ष्य ये, नाही दावो नहीं दोष। गुरु के यही लक्षण है, किसी के अंदर दोष नहीं निकालते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताते, दावा नहीं करते। रामचरण भज राम को, तज दावा की रेख। भल निंदा दुनिया करो, भल कोई करो जवेश। भल कोई करो जवेश, सोध तू मनवा तेरा। कहाँ कया कया की लार लग्या, नहीं होई निवेड़ा। अपना भाव भाव को पावे नपो विशेष। रामचरण भज राम को, तज दावा की रेख। महाराज हमारे की गट के भीतर शरीर संसार के सुखों के प्रति दावा करते हैं, अधिकार जताते हैं, उसकी रेखा जो है अनंत जन्मों से पड़ी हुई, क्योंकि अनंत जन्मों से शरीर संसार के सुखों को ही भोगता है, तो उसकी रेखा पक्की हो गई उसके अंदर। तो महाराज फरमाने की दावा की जो रेखा है पक्की हो रही है, उसे छोड़ो। रामचरण भज राम को, तज दावा की रेख। इस अधिकार के, सुख प्राप्ति के अधिकार की जो करते हो रेखा तुम्हारे अंदर बनी हुई है, उसको छोड़कर राम जी का भजन करो। भल निंदा दुनिया करो, भल कोई करो जो वेश। भले कोई भी निंदा करो, दुनिया वाले करो चाहे वेशधारी करो। भल कोई करो जो वेश, शोध तू मनवा तेरा। तू तो अपने तेरे मन में शोध। कया कया की लार लग्या, नहीं होई निवेरा। संसार वाले तो सब तरफ कहते रहेंगे, तो कहने वालों के लार मत लगो। कहने वालों के लार लग जाओगे तो आपका निवेड़ा ही नहीं होगा इस संसार से। कैसे छूटोगे इस संसार से? अपना भाव अभाव को पावे नफो विशेष। हमारे भक्ति के अंदर जो भाव से भक्ति करता है उसको विशेष लाभ मिलता है। जो भाव से भक्ति करता है, जिनको भाव ही नहीं है, उनको कुछ भी लाभ नहीं होता। रामचरण भज राम को, तज दावा की रेख। गुरु तो सब ही करत है, नुगरा रहे न कोई। पे दाता गुरु सो गुरु सही, मंगता गुरु न होय। मंगता गुरु न होय, शिखा की आशा राखे। जब नहीं पूगे चाय, आकल्या अवगुण भाके। रामचरण दाता चरण साता, बरते सोय। गुरु तो सब ही करत है, निगुरा रहे न कोई। गुरु तो सब करते हैं, कौन निगुरे रहते? सबके गुरु, लेकिन गुरु गुरु में भी फर्क है, भेद है। एक तो दाता गुरु है और एक मंगता गुरु है।
दाता गुरु वो है जो राम नाम का दान दे देते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते, और मंगता गुरु वही है जो हमेशा मांगते ही रहते हैं। मंगता गुरु न होए शिखा की आशा राखे। मांगते कभी गुरु नहीं हो सकते, वो मांगते ही कहलाते। वो शिष्य से कुछ कुछ चाहने की इच्छा रखते कि शिष्य कुछ ला कर दे हमें। जब नहीं पूगे चाय आकड़िया अवगुण भाके, जब उसकी चाहना पूर्ति नहीं होती है तो वो क्रोध करके उनके अवगुण बखानने लगते हैं। रामचरण दाता शरण साता बरते सोई, इसीलिए महाराज में दाता का ही शरण लो, ऐसे सदगुरु का शरण लो जो मांगता नहीं है, दाता है। गुरु तो सब ही करत है, नुगुरा रहे न कोई। सो गुरु दो ही प्रकार कही, दो प्रकार के गुरु। गुरु कहावे जगत में पे मेला उज्जवल होय। मेला गुरु मेला करे लोक बिगाड़े दोय। लोक बिगाड़े दोय उजला उजल करी है। सुजस होई संसार बहुरी पर लोक सुधरी है। नर नारी संगति करो तो कीजिए आशे जोय। गुरु कहावे जगत में पे मेला उज्जवल हो। गुरु तो कहला रहे संसार के अंदर, लेकिन गुरु मेले गुरु भी होते हैं और उज्जवल गुरु भी होते हैं। तो मेला गुरु मेला करे। मेला कौन है? जो शरीर संसार के सुखों में लगे, त्रिलोकी के फल में लगे हुए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगे हुए, वो मेले गुरु। तो मेला गुरु मेला करे लोक बिगाड़े दोय। ऐसे गुरु जो है दोनों लोग बिगाड़ देते, ये लोग भी बिगड़ जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। लोक बिगाड़े दोय उजड़ा उजल करी है। जो उज्जवल गुरु है वो उज्जवल करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं। मेले गुरु नीचे की ओर ले जाते हैं। सुजस होई संसार बहुरी पर लोक सुधरी है। दो दो लाभ मिलते हैं सच्चे सदगुरु करने से, उज्जवल गुरु करने से दो लाभ मिलते हैं कि सुजस होई संसार, संसार में यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, महिमा होती है, और बहुरी परलोक सुधरी, और परलोक भी सुधर जाता है। नर नारी संगति करो तो कीजिए आशे जो, इसलिए मतलब है कि हे नर नारियों, हे संसारी, यदि आप गुरु की संगति करना चाहते हो, गुरु से दीक्षा लेना चाहते हो, गुरु से ज्ञान लेना चाहते हो, गुरु की सत्संग श्रवण करना चाहते हो, तो उसकी आशा को देखो पहले। उसकी आशा कहाँ की है? शरीर संसार के सुखों की है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की है, त्रिलोकी के फल प्राप्ति की है, या चौथे लोक के परम पद के आनंद प्राप्त कराने। ऐसी आशा को पहले देख लो, उनके वचनों के माध्यम से उनकी आशा का पता चल जाए। गुरु कहावे जगत में पे मेला उज्जवल हो। उज्जवल तो बिरला गुरु कोई कोई साजन। मेला मंगता मोकड़ा झाका फूटा मन। माने उज्जवल गुरु तो बिरले ही जगह मिलते हैं, कोई साधन, कोई लाखों करोड़ों में एक आधा मिलता है। बाकी मेला मंगता मोकड़ा ये खूब है। मेले गुरु मंगते गुरु तो खूब है। झाका फूटा मन, उनका मन फूटा हुआ है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता है, स्वार्थ पूर्ति में फैला हुआ रहता है। फूट मन कहिए है हमारा मन जो है फूटा कैसे है? फूटीनों का फूट मन अरु आंधा बैठे माई। जड़ भर तो दिसे नहीं सो क्यों बूढ़े नाय। सो क्यों बूढ़े नाय अचेती हृदय माही। कोई कहे सुजाखा देखितास की माने नाही। उलझा को उलझा मिल्या दोन्यों बांध्या जाय। फूटी नौका फूट मन अरु आंधा बैठे माय। नौका फूटी हुई है, मन फूटा हुआ है, और इस फूटी नौका में फूटे मन वाले आंधे बैठे हैं। अब उसमें जड़ भर तो दिसे नहीं, नौका फूटी है और बैठने वाले अंधे हैं, तो वो फूटने की वजह से उसमें जल भर रहा है, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा।
क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अंधे। तुम्हारा समय निश्चित रूप से वो डूबेंगे। क्यों नहीं डूबेंगे? तो जल भर रहा है और वो उनको देख नहीं रहा है, नौका फूट गई तो। सो क्यों बूढ़े नहाय अचेती हृदय माई, उनके हृदय में अचेता है, चेतन नहीं है, जागृत नहीं है, होशियार नहीं है। कोई कहे सुजाखा देश देखता सकी माने नाई, और कोई सुजाखे कहते हैं कि देखो तुम्हारी नौका के अंदर पानी भर रहा है, टूट गई, तो उसके बाद मानते ही नहीं। उलझा को उलझा मिलिया दोनों बांधिया जाए, उलझे को उलझे मिल जाते और दोनों ही जो है बंधन में ही पड़े रहते। भवसागर 84 से छूट नहीं पाते, जाते और आते रहते। फूटी नौका फूट मन अरु आंधा बैठे माय, गुरु चेला फूटा मना झूठा झूठा लार, उभय अंध अविचार बंद कुण तिरे तिरावे धार, कुण तिरे तिरावे धार सूझ का चश्मा नाही, जे संग लागे संग लगाई कहो कैसे गर जाई, रामचरण और समझ से कोई समझा करो विचार, गुरु चेला फूटा मना झूठा झूठा लार। झूठे झूठे साथ हो जाते हैं, गुरु और चेले दोनों फूटे मन के, दोनों को शरीर संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए। उभय अंध अविचार बंद कौन तिरे तिरावे धार, दोनों ही अंधे हैं और दोनों ही जो है, दोनों को विचार नहीं है ज्ञान का, और दोनों ही बंधन में पड़े हुए हैं। अब बोलो कौन तिरे तिरावे धार, इस भवसागर की धार से, 84 की काली धार से कौन तिर सकता है और कौन तिरा सकता है? दोनों ही अंधे हैं। कौन तिरे तिरावे धार सूझ का चश्मा नाई, समझ की आंखें नहीं है। जे संग लागे संग लगाए को कैसे गर जाए, महाराज में कैसे वो गर जाएंगे? दोनों ही अंधे हैं। रामचरण और समझ से कोई समझा करो विचार, हृदय में समझ धरो और विचार करो इस बात पर। गुरु चेला फूटा मना झूठा झूठा लार, गुरु गाहक चेला चहे अरु चेला चावे माल, तब पूरा शूरा कहाँ रया दोनियों मिल्या कंगाल, दोनियों मिल्या कंगाल काम दामा का भूखा, दुनिया सो दिल बांध फिरे आशा अदिलू खा, शरणा को अहंकार मन चाले मंगती चाल, गुरु गाहक चेला चहे अरु चेला चावे माल। गुरु गाहक चेला चवे, गुरु को तो ग्राहक चाहिए, दुकानदारी उनकी चलानी, चेले चाहिए और चेलों को माल चाहिए, धन चाहिए। तब पूरा सूरा कहाँ रया दोनों मिलिया कंगाल, हमारा पे दोनों ही सूरवीर नहीं, और दोनों जो है कंगाल कंगाल मिल गए। दोनों मिलिया कंगाल काम दामा का भूखा, सबको काम और दाम चाहिए। दुनिया सो दिल बांध फिरे आशा दिलू खा, अपने दिल को राम जी से नहीं बांधते, राम जी से लिव नहीं लगाते, दुनिया से बांधे रखते और उनके आशा लेकर शरीर संसार के सुखों की फिरते रहते हैं संसार। शरणा को अहंकार मन चाले मंगती चाल, मन में तो शरणे का अहंकार है कि देखो हमने राम जी के शरण लिया हुआ, राम जी का बाना लिया हुआ है, लेकिन उस चाल पर नहीं चल रहे मंगते की चाल चल। गुरु गाहक चेला चहे रु चेला चावे माल, गुरु शिष्य स्वादी स्वार्थी उभय कामना पूर, झूठ कपट पाखंड रचे दुर्मति सदा हजूर, दुर्मति सदा हजूर धर्म धारा सिद्धि नाही,
जो पाहण की नाव भरे पाहण तामाही, बहु सिंधु कैसे तिरे वे बूढ़े दो समूर, गुरु शिष्य स्वादी स्वार्थी उभय कामना पूर। महाराज में गुरु के और शिष्य के दोनों की ही भरपूर कामना है, दोनों ही जो है स्वादी है, स्वार्थी है। और क्या करते हैं अपने स्वादों की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए झूठ कपट पाखंड रचे, झूठ कपट पाखंड करके दुर्मति सदा जो हमेशा उनके दुर्मति रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शरीर संसार का सुख चाहिए, ऐसी दुर्मति है। दुर्मति सदा हजूर धर्म धारा सिद्धि नाहीं, उनके धर्म की धारा तो बिल्कुल दिखती नहीं है, तो भला वो कैसे सिद्ध हो सकते हैं। जो पाहण की नाव भरे पाहण तामाई, पहले ही पत्थर की नाव और उसमें पत्थर और भरे हुए, कैसे तिरेगी। भव सिंधु कैसे तिरे वे बूढ़े दो समोर, इस भव सिंधु में कैसे तिरे, दोनों को डूबना ही पड़ेगा, गुरु और शिष्य। गुरु शिष्य स्वादी स्वार्थी उभय कामना पूर, गुरु शिष्य दो मिले स्वार्थ, गुरु शिष्य दो मिले स्वार्थ परम अर्थ नहीं पावही, तजे स्वार्थ स्वाद जो जन गुरु शिष्य कवावही। गुरु बिन शिष्य शुद्ध कैसे संत सुति सब गावही, गुरु ब्रह्म बीच भेद नाही गुरु ब्रह्म बतावही। गुरु पारख जान भाई मान मन ये रीत है, ज्ञान दाता तोक गरवा गुरु लक्ष्य मन जीत है। नाई जाके चाहे चिंता अच्युतानंद ध्यान जू, गुणा पार निराधार निर्भय नित्य अणभोज ज्ञान जू। ऐसे गुरूर नैन मंजन सारा सार दिखावही, यू बिना सो नाम मातर सिखाने ठिग खावही। ठिग रूप जग में फिरे बहुड़ा तासु, तास को नहीं दीजिए, यह विवेक सो गुरु पारक अब शिष्य पारक सुन लीजिए। गुरु की पारक बता दी महाराज ने छंद बेताल में। गुरु शिष्य दोनों मिले स्वार्थ, परम अर्थ नहीं पास। गुरु अपने स्वार्थ के लिए मिलता है और शिष्य अपने स्वार्थ के लिए मिलता है, तो महाराज फरमाने के दोनों ही स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, तो वो उनको परमार्थ का कार्य नहीं होता, परम कल्याण का कार्य नहीं होता, आत्म कल्याण का कार्य नहीं होता, परमात्मा पद प्राप्त नहीं होता। परमात्मा पद कब प्राप्त होगा, तजे स्वार्थ स्वाद जो जन गुरु शिष्य कहावई। वास्तव में गुरु और शिष्य कहलाने के अधिकारी वही है जो स्वार्थ और स्वाद को छोड़ देते। गुरु बिना शिष्य शुद्ध कैसे संत सुति सब गावही। गुरु के बिना शिष्य कैसे शुद्ध हो सकता, गुरु शुद्ध होगा तब शिष्य शुद्ध होगा। ये बात महाराज फरमाने की मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी संत कह रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण भी सब यही बात कहते हैं। गुरु ब्रह्म बिच भेद नाही गुरु ब्रह्म बतावही। गुरु और ब्रह्म के बीच भेद नहीं, गुरु स्वयं परमात्मा का रूप है। गुरु ब्रह्म के समान ही है, राम रूप ही है। गुरु पारक जान भाई मान मन ये रीत है। हे भाई, गुरु की पारक इस प्रकार से तू जान ले और मन के अंदर मान ले, ऐसी रीत है। ज्ञान दाता तोख गर्वा गुरु लक्ष्य मन जीत है। ऐसे ज्ञान के दाता हैं, ऐसे संतोष उनके अंदर भरा हुआ है, गहरे गंभीर है। और गुरु वही है जो अपने मन को जीते हुए जितेंद्रिय है। नाई जाके चाहे चिंता अच्युतानंद ध्यान जू। जिनके कोई चाहना नहीं है शरीर संसार के सुखों की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, और जो सुख प्राप्त हो रखे हैं वो चले नहीं जावे, उसकी भी चिंता नहीं, परवाह नहीं है। वो तो अच्युतानंद ध्यान है, जो परमात्मा के ध्यान में मगन है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई।
मेरे को मेरा जन जाने औरा को गाने। गुणापार निर्धार निर्भय नित्य अनुभव ज्ञान जो, ऐसे गुणों से पार है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पार है और हमेशा निर्भय रहते हैं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो, इस प्रकार से निर्भय रहते और निराधार रहते हैं। नित्य अनुभव ज्ञान जो, हमेशा जो है उनके अनुभव का ज्ञान, उनके घट में ब्रह्म का ज्ञान उनके घट में विद्यमान रहता है। ऐसे गुरु उर नैन मंजन सारा सार दिखावही, ऐसे जो गुरु मिलते हैं तो हृदय को, आँखों को, सबको जो है साफ कर देते हैं, इनके विकार सब निकाल देते हैं और सार की बात बता देते हैं। सार में भी सार की बात, खास बात, मुख्य बात बता। यूं बिना सो नाम मातर सिखाने ठिक खावई, और ऐसे सारा सार बताए बिना, केवल नाम मात्र के गुरु हैं जो शिष्यों को ठक ठक कर खा रहे। ठीक रूप जग में फिरे बहुड़ा तासु नहीं, तासकु नहीं दीजिए, मतलब ऐसे ठगोरे गुरु तो इस संसार में बहुत फिर रहे, उनके ऊपर आप विश्वास मत कर लेना। यह विवेक सो गुरु पारक, अब शिष्य पारक सुन लीजिए। हमारा तुम्हारे कि मैंने जो है गुरु की पारक बता दी, समझ बता दी, गुरु की कैसे परख करो, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करो और गुरु की परख करके गुरु का संग करो। अब महाराज हमारे कि शिष्य की पारक भी बताएंगे। गुरु पारक ये जान जू मान जथा गुणसार, आगे कहूँ शिष्य पारख्या सो सुन करो विचार। ऐसी महाराज फरमाए कि मैंने लोग को गुरु की पारक बता दी, आप इसे जानो और मान जथा गुणसार, उन्हें मानो और उनके गुणों को, सार को देखो कि उनके पास सार है कि नहीं है यथार्थ में, वास्तव में। निज नाम का भेद एक नहीं है, साधना का भेद एक नहीं है, चेक करो महाराज। मिनखा दे गुरु बो पाशु, सदगुरु मिले मुझको, ऐसे सदगुरु की खोज करो। आगे कहूँ शिष्य पारख्या सो सुन करो विचार, आगे महाराज फरमाने कल मैं शिष्य की पारख बताऊंगा, उसके ऊपर आप सुनकर विचार करना। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध जिज्ञास जोग गुरु पारक निरूपण नाम शब्द 84 प्रथम प्रकरण 1, महाराज ने सारा प्रथम प्रकरण संपूर्ण किया जिज्ञास बोध का, और कल से अब द्वितीय प्रकरण आरंभ होगा और उसमें शिष्य की पारक बताएंगे। गुरु की पारक आ गई, अब शिष्य की पारक भी कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम।